नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। हम सब अपने अपने घरों में प्रतिदिन भगवान की पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं और फिर हाथ जोड़कर भगवान से कुछ न कुछ मांग लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि क्या हमारी पूजा सच में शास्त्रों के अनुसार होती है? सच्चाई यह है कि आज भी 99% लोग पूजा की सही विधि नहीं जानते। हम पूजा तो करते हैं, लेकिन अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे पूजा का पूरा फल हमें नहीं मिल पाता। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे पूजा की सही विधि जो शास्त्रों में बताई गई है और जिसे हर भक्त को अवश्य जानना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भगवान की पूजा करने से पहले शरीर और मन दोनों की शुद्धि आवश्यक है। पूजा से पहले स्नान करना श्रेष्ठ माना गया है। स्नान केवल शरीर की सफाई नहीं करता, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करता है। यदि किसी कारणवश स्नान संभव न हो तो कम से कम हाथ, पैर और मुख अवश्य धोएं। लेकिन केवल शरीर की शुद्धि पर्याप्त नहीं है। मन की शुद्धि उससे भी अधिक आवश्यक है। यदि मन में क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष या अहंकार हो तो पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। शास्त्र कहते हैं भगवान को सबसे पहले शुद्ध मन अर्पित करना चाहिए। अधिकतर लोग पूजा तो करते हैं, लेकिन पूजा स्थान पर ध्यान नहीं देते। पूजा स्थान हमेशा स्वच्छ, शांत और पवित्र होना चाहिए। घर में पूजा के लिए एक निश्चित स्थान होना चाहिए जहां अनावश्यक वस्तुएं न रखी हों। शास्त्रों के अनुसार पूजा स्थल का मुख पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। पूजा करते समय भक्त का मुख भी पूर्व या उत्तर की ओर होना चाहिए। गलत दिशा में की गई पूजा से पूजा की सकारात्मक ऊर्जा कम हो जाती है। हर समय पूजा करना शुभ नहीं माना गया है। सबसे श्रेष्ठ समय होता है ब्रह्म मुहूर्त, यानी सूर्योदय से पहले का समय। यदि यह संभव न हो तो सुबह या संध्या के समय पूजा करें। रात में बहुत देर से या बिना शुद्धि के की गई पूजा शास्त्रों में उचित नहीं मानी गई है। दीपक पूजा का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, लेकिन 99% लोग दीपक जलाने की सही विधि नहीं जानते। दीपक घी या तिल के तेल का होना चाहिए। दीपक हमेशा दाएं हाथ से जलाना चाहिए। दीपक भगवान के दाईं ओर रखा जाता है और हमेशा जलाने से पहले दीपक को पूरी तरह से स्वच्छ कर लेना चाहिए। भगवान को चढ़ाया गया जल शुद्ध और स्वच्छ होना चाहिए। फूल कभी भी टूटे, सूखे या मुरझाए हुए नहीं होने चाहिए। अक्षत यानी चावल साबुत होने चाहिए, टूटे हुए नहीं। शास्त्रों में कहा गया है भावना शुद्ध हो तो भगवान पत्ता भी स्वीकार कर लेते हैं। मंत्र बोलना और मंत्र जाप करना दोनों अलग अलग बातें हैं। मंत्र जाप करते समय मन पूरी तरह एकाग्र होना चाहिए। मंत्र का उच्चारण स्पष्ट और शांत स्वर में करें।
माला से जाप करते समय सुमेरु को उल्लंघन न करें। मंत्र की शक्ति विधि से जाप करने पर ही जागृत होती है। आरती केवल परंपरा नहीं है, यह एक ऊर्जा जागरण की प्रक्रिया है। आरती हमेशा दाएं से बाएं दिशा में घुमानी चाहिए। घंटी या शंख बजाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। आरती करते समय मन पूरी तरह भगवान में लगना चाहिए। पूजा के अंत में सच्चे मन से प्रार्थना करें। अपनी भूलों के लिए भगवान से क्षमा मांगे। सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के कल्याण की कामना करें। पूजा का फल भगवान पर छोड़ देना ही सच्ची भक्ति है। पूजा दिखावे से नहीं, श्रद्धा और विधि से पूरी होती है। जब पूजा शास्त्र अनुसार की जाती है तो जीवन में शांति, सकारात्मकता और ईश्वरीय कृपा अपने आप आने लगती है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अन्य भक्तों के साथ अवश्य साझा करें। जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव।